हेलो चुदक्कड़ो, कैसे हो? भोंसड़ी वाले बाइक वाले मादरचोद। हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलसी को स्टार फूड क्यों कहा जाता है, अलसी के गुण। तो इंडिया के कुछ स्टेट्स में आज भी अलसी का तेल फूड ऑयल की तरह यूज़ होता है, लेकिन धीरे धीरे हम अलसी को भूलते जा रहे हैं और अपनी गांड सरसों के तेल या रिफाइंड ऑयल से मरवा रहे हैं, वो भी खुशी खुशी। अगर अलसी के पास जुबान होती और वो बोल पाता तो हम इंसानों से ज़रूर कहता कि सालो, तुम लोगों के पास दिमाग विमाग है या गधे की गांड में डाला है हो। बट अलसी पर हुए एक्सपेरिमेंटों ने दुनिया के सामने बहुत ही शॉकिंग और मैच बंद कर ले भोंसड़ी के, पहले तू सेटर बंद कर ले। बंद कर लिए मादरचोद, साले डिस्टर्ब करते हैं। सुनो लौंडियो जो भी सुन रहे हैं, अलसी पर हुए नए एक्सपेरिमेंटों ने दुनिया के सामने, तेरी माँ का भोंसड़ा टी टी पी पी, फिर से सुनो। अलसी, तेरी भोंसड़ी वाले अब की पी करी तेरी माँ चोद दूँगा। अलसी पर हुए नए एक्सपेरिमेंटों ने दुनिया के सामने बहुत ही शॉकिंग और मैजिकल प्रूफ्स लाए, जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। स्पेसिफिक डॉक्टर्स की एडवाइस में भी अलसी के बेनिफिट्स की बातें होती हैं और अलसी को यूज़ करने के लिए रिकमेंड किया जाता है। इसके बावजूद जो लोग अलसी को यूज़ नहीं करते, कुदरत उनकी ज़िंदगी को झांट सी बना देती है। तो आइए अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि बहनचोद ये अलसी है क्या। तो अलसी एक प्रकार का ऑयल सीड है, यानी तिलहन। इसका बीज गोल्डन रंग का और बहुत ही चिकना होता है, जैसे सांडे का तेल। सालों मजाक कर रहा हूँ। फर्नीचर की वार्निश में इसके तेल का आज भी यूज़ होता है और कुछ तो इसको अपने औजारों पर भी लगाते हैं। साले देखते हैं कि हमारा बड़ा हुआ या नहीं। साले झूठ मत बोलना। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, अलसी वातनाशक, कोलरेटिक तथा कफ को कम करने में हेल्प करता है। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि बहनचोद यह वातनाशक क्या है, तो सुनिए। वो पार्टिकल्स जो बॉडी में रहकर बीमारियां फैलाती हैं, और ये पार्टिकल्स गैस की फॉर्म में बॉडी में होती हैं। तो जो पार्टिकल ऐसे गैसों को हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, उसे वातनाशक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे जब आप लोग मूली या हरा धनिया खाते हो तो आपकी गांडें शोर करने लगती हैं। साफ साफ कहूँ तो पादने लगती हैं। तो ये जो पाद निकलता है, ये मूली या धनिया या अलसी के खाने से निकलता है। इसलिए आयुर्वेद में मूली, हरी धनिया और अलसी ऐसे आइटमों को वातनाशक कहा गया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो सालों एक बार मूली खाओ, सब समझ में आ जाएगा। मूत्रल प्रभाव यानी डायरेटिक इफेक्ट। पहले समझो ये डायरेटिक इफेक्ट या मूत्रल प्रभाव होता क्या है। जैसा कि इस वर्ड से साफ पता चल रहा होगा कि आपको इस वर्ड से, तू भी बंद कर भोंसड़ी के, तू ही पहले सेटर बंद कर मादरचोद, कि इस वर्ड से हमें मूत्र के बारे में जानने को मिलेगा। जी हाँ, आप ही का मूत्र। तो मूत्रल यानी डायरेटिक उन सभी पार्टिकल्स को कहते हैं जो यूरिन यानी मूत्र के अधिक निर्माण में हेल्पफुल होते हैं। अब भी नहीं आया समझ में तो गांडू हो। जिस पार्टिकल की वजह से यूरिन यानी आपका मूत्र ज़्यादा बनने लगता है, उसे डायरेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो अलसी मूत्रल प्रभाव यानी डायरेटिक इफेक्ट, अल्सरेशन, ब्लड प्यूरिफायर, लैक्टेटिंग, मेंस्ट्रुअल रेगुलेटर, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन सभी रोगों से जो जलन होती है उन्हें कम करने में हेल्पफुल होती है। जो भी मैंने वर्ड्स बोले हैं वो समझ तो आए नहीं होंगे, इतने तो समझदार हो नहीं सालों। तो एक काम करो, गूगल कर लो, क्योंकि हर एक वर्ड को समझाने गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लौंडो तुम तो झेल लोगे, लेकिन इंडिया की लड़कियां ज़्यादा लंबा झेल नहीं पाती ना, समझ रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। अलसी लीवर, स्टमक और आंतों की सूजन दूर करती है। बवासीर और दूसरी पेट की समस्याओं को भी दूर करती है। अरे बवासीर से याद है, हाँ, बवासीर वालों से एक सवाल पूछना था कि आप लोगों की तो गेंद फट जाती होगी हकते हकते, और खाओ सालों मिर्च मसाला। इसका इलाज मेरी नज़रों में यही है कि कुछ मत खाओ भोंसड़ी वालों, बस पानी पियो। ऐसा करने से होगा ये कि लैटरिन पानी पानी हो जाएगा और हकते हकते नानी को याद नहीं करना पड़ेगा। अलसी गोनोरिया किलर और किडनीज की पथरी भी दूर करती है। अलसी में विटामिन बी एवं कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक, पोटेशियम जैसे मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। इसके तेल में 36 से 50% ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो ये
तो ये तो बात हो गई अलसी की प्रॉपर्टीज़ की। अब मैं आप सबको बताऊंगा कि अलसी का किन रोगों और बीमारियों में यूज़ होगा और कैसे। तो पहला है, जब आपकी गांड पे फोड़ा हो जाए या आपकी बॉडी में कहीं भी गांठ या फोड़ा हो जाए। अलसी में अल्सरेशन के गुण हैं, यानी छालों को ठीक करने के गुण। अगर आपकी गांड पे गांठ या फोड़ा हो जाए तो अलसी को पीस कर उसमें थोड़ा सा पानी एवं थोड़ा सा दूध मिलाकर उसमें 1 ग्राम प्योर हल्दी पीस कर मिला दें। सबको एक साथ मिलाकर आग पर पकाएं। फिर पान के हरे पत्ते पर पकाया हुआ मिक्सचर का गाढ़ा लेप। तो भौंसड़ी के पी तेरी माँ का भौंसड़ा मारो मादरचोद। फिर से सुनो, पान के हरे पत्ते पर पकाया हुआ मिक्सचर का गाढ़ा लेप लगाकर जितना आप सह सके उतना गर्म करके गांठ या फोड़े पर बांध दें। अगर ज़्यादा गर्म बांध दिया ना तो फोड़ा का बहन का लोड़ा हो जाएगा। तो ध्यान से, इससे दर्द जलन चुभन से राहत मिलेगी और 5 से 6 बार बांधने पर फोड़े का लोड़ा बैठ जाएगा, यानी फोड़ा ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों के फोड़े के लवड़े लग गए हैं यानी फूट गए हैं, तो फूटने पर डिसऑर्डर पी के निकल जाने के बाद, मतलब फोड़ा फूटने पर जो खून या पस निकलता है उसे निकाल कर साफ करने के बाद अलसी की वही ठंडी लेप को बांध दें। इससे घाव जल्दी भरकर ठीक हो जाएगा। दूसरा, स्किन के जलने पर। जब आग आपकी गांड का बाग बना देता है, यानी जब आप आग से या किसी दूसरे हीट एलिमेंट से जल जाते हैं तो आपकी स्किन का बुर भौंसड़ा हो जाता है। तो ऐसे में अलसी के शुद्ध तेल में चूने का साफ छना हुआ पानी मिला दें। जब तेल चूने के पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले तो वो एक वाइट कलर का मरहम सा बन जाएगा। इसे लगाने पर पीड़ा से राहत मिलेगी, स्किन में थोड़ी ठंडक सी महसूस होगी और आपका घाव ठीक हो जाएगा। तीसरा, हिस्टीरिया की बेहोशी में। हिस्टीरिया की बेहोशी का मतलब जिन चुदक्कड़ों को मिर्गी आती है, ऐसे भांग भौंसड़ों की नाभि में 2 या 3 बूंद अलसी का तेल डालने से बेहोशी दूर हो जाएगी। साले मिर्गी आती है। चौथा, हैजा में। 50 ग्राम बॉइल्ड वाटर में 3 ग्राम अलसी पीस कर मिला दें। यह पानी ठंडा होने पर छान कर आधा घंटे में 3-3 खुराक पिलाएं। यह प्रोसेस दिन में कई बार दोहराएं, इससे हैजा की बीमारी में फ़ायदा होगा। अगर बताए गए नुस्खे को सेम बताए हुए प्रोसेस से नहीं किया तो हैजा आपको खा जाएगा। पांचवा, पुराने जुकामों में। 50 ग्राम अलसी के बीजों को तवे पर सेंक कर पीस लें। फिर इसमें 50 ग्राम ही मिश्री पीसकर मिला लें। दोनों को एक साथ मिलाकर किसी शीशी में रख लें और रोज़ 5 ग्राम के अमाउंट को गर्म पानी के साथ कुछ दिनों तक। इससे आपकी हलक में जो बबलगम यानी बलगम होता है वो बाहर निकल जाएगा और आपको खें से छुटकारा मिल जाएगा। अलसी में कफ को रिमूव करने वाले गुण होते हैं, जिससे गले का सारा कफ बाहर निकल जाता है, लंग्स हेल्दी हो जाते हैं और जुकाम से मुक्ति मिलती है। छठा, ट्यूबरोक्लोसिस रोग में। 25 ग्राम अलसी के बीजों को पीसकर 250 ग्राम पानी में भिगोकर रखें और ध्यान रहे ये शाम के समय ही करें। सुबह गर्म कर छान लें तथा उसमें आधा नींबू निचोड़कर नींबू का रस मिला लें और उसे कंज्यूम करें। ध्यान रहे नींबू को उतना ही निचोड़ें जितना आपकी गांड में दम हो, नहीं उसके बाद कड़वा निकलने लगता ना, इसीलिए यह रेगुलरली यूज़ करें। इससे ट्यूबरोक्लोसिस में आपको फ़ायदा होगा। 7वां, अस्थमा में। कुछ लोग होते हैं जिनकी गांड फटती है सांस लेने में। ऐसे लोग फुसफुस की हेल्प से सांस ले पाते हैं। अरे भाई दबंग वाली सलमान की मैया। अगर फुसफुस कहीं खो गया तो ऐसों की ज़िंदगी भी फुस हो जाती है, यानी भोंसड़ी वाले मर जाते हैं। ऐसों से रिक्वेस्ट है कि कुछ उल्टा सीधा ना सूंघें। जिन्हें अस्थमा है वे 6 ग्राम अलसी को कूट पीस कर 250 ग्राम पानी में उबाल लें। जब आधा पानी रह जाए तब उतार कर 2 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर चाय की तरह गर्मा गर्म पीने से सांस की तकलीफ दूर हो जाती है, खांसी भी मिटती है। 8वां, यूरिन या पेशाब की जलन में। जब आप मूत्र की धार छोड़ते हैं या पेशाब, भोंसड़ी वालों जब कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा जब आ जाएंगे मादरचोद। फिर से सुनो, यूरिन या पेशाब की जलन में। जब आप मूत्र की धार छोड़ते हैं तो आपको अपने इन गुप्तंगों में कभी कभी गर्माहट और जलन सी महसूस होती है। अगर आप लड़के हैं तो लंड के छेद में और लड़की है तो भंड के छेद में जलन महसूस होती है। इरिटेशन तो इतना होता है कि मन करता है कि लंड उखाड़ के फेंक दूं। सालों ऐसा गलती से ही मत कर देना, हिजड़े बन जाओगे और रणुओं में मरोगे सो अलग। लड़कियों में कुछ उखाड़ने का नहीं है,
तो उन्हें उतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन तब भी सोचो वो इस जलन को कैसे कंट्रोल करती हैं। तो लौंडो, आपको भी लौंडो की तरह इस जलन को कंट्रोल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस जलन में अलसी का यूज़ करें। तो अलसी के बीजों को पीस कर बराबर अमाउंट में मिश्री मिलाकर डेली दिन में 2 बार 3-3 ग्राम खाने से लाभ होगा। अगर जलन बर्दाश्त नहीं हो रही और आप लड़के हैं तो अलसी के तेल की 3-4 बूंदें अपनी लंड के छेद में डाल लें, और अगर आप लड़की हैं तो शर्माओ मत, सुनो, आप अपनी भंड की छेद में 3-4 बूंद डालें, इससे आपको लाभ होगा। और हाँ, प्रॉपर अमाउंट में पानी पिएं, हॉट नेचर के फूड आइटम्स और गरम मसालों से बचें, नहीं तो अगवाड़ा पिछवाड़ा इतना जलेगा कि बवासीर तो होएगा ही होएगा, साथ में लड़कों में लवड़ा सिर और लड़कियों में बुरा सिर भी होने का खतरा बढ़ जाएगा। ये मेरी डिस्कवरी की गई बीमारियां हैं, इसके बारे में डॉक्टरों को भी नहीं पता होगा। 9वां, रीढ़ की हड्डी में दर्द। जब आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, वैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द तब होता है जब आप अपनी गांड से फिर गिरा सेटर इनकी माँ की छूत। जब आप अपनी गांड से पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं, यानी अपने वजन से ज़्यादा वजन को उठाने की गुस्ताखी करते हैं, ऐसे में आप अलसी के तेल में सौंठ का चूर्ण डालकर पकाएं और छान कर ठंडा कर तेल को शीशी में रखें। इस तेल से बैकबोन की रेगुलर मालिश करने से बहुत लाभ होगा। 10वां, गुदा के घाव पर। पहले तो इस बीमारी को समझ लो। गुदा मतलब एनल, जहाँ से हम एक्सक्रीशन करते हैं, यानी हगते या मूतते हैं ससुरो। उस जगह जब कोई घाव हो जाता है तो उसे एनल वॉन्डनेस यानी गुदा के घाव कहते हैं। इस सिचुएशन में आप अलसी को जलाकर ससुरी को बिल्कुल भस्मासुर बनाकर अलसी को इतना जला दो कि पूरा राख सी बनाकर एनल के घाव पर छिड़क दे, घाव जल्दी भर जाएगा। 11वां, माँ के दूध में कमी। वैसे तो यह बीमारी कुछ लेडीज़ों में जेन्युइन होती है, लेकिन आजकल की लड़कियां जो शादी से पहले ही स्तनपान करा देती हैं अपने बॉयफ्रेंडों को, तो ऐसी लड़कियों के लिए नुस्खा नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो स्तनपान कराने वाली मदर्स में दूध की कमी होने पर 30 ग्राम अलसी को भूनकर पीस कर आटा में मिलाकर रोटी बनाकर खिलाने से माँ का दूध बढ़ने लगता है। ऐसी माँओं से निवेदन है कि इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद जब आपका दूध बढ़ने लगे तो बेच के धंधा मत करने लगना। अपने बुब्बू का दूध सिर्फ अपने बालकू को पिलाना, हाँ कहीं डेयरी वेरी खोल के बैठ जाओ, ऐसा भूल से ही मत करना। 12वां, कानों की सूजन में। अलसी के तेल में प्याज का रस इक्वल अमाउंट में डालकर पकाएं, रिमेनिंग तेल को उतार कर ठंडा करके शीशी में रख लें। जब ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा तेल हल्का गर्म करके रुई के सहारे कान में 1-2 बूंद टपका लें, और याद रहे तेल उतना ही गर्म करना जितना सह सको। ज़्यादा गर्म डाल दिया तो सालों बहरे बहरे हो जाओगे और कान से धुआं निकलेगा सो अलग। इससे कान के दर्द एवं सूजन में फ़ायदा होगा। 13वां, रोग अनेक नुस्खा एक। गठिया, शुगर, हार्ट डिसीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कॉन्स्टिपेशन, दमा, अस्थमा, फिस्ट्यूला, लिवर की सूजन, हार्ट ब्लॉकेज, आंतों की सूजन, कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, स्किन डिसीज़, दांत खाज, खुजली, एक्जिमा, मुहासे, झाई, नाक कान के रोग आदि रोगों में अलसी बहुत ही यूज़फुल है। ऊपर बताए गए रोगों में अलसी से 80% लाभ होने की संभावना है, और ये बात जर्मनी में हुए एक्सपेरिमेंटों के आधार पर कहा जा रहा है। इन सभी रोगों में अब आप अलसी का यूज़ कैसे करेंगे अब मैं उसको बताऊंगा, ध्यान से सुनो, नहीं तो गांड मराओ मेरा क्या। हाँ, तो 30 ग्राम अलसी को बिना तेल डाले कढ़ाई में हल्का सेक ले और पीस कर आटे में मिलाकर रोटी बनाकर खाएं। थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन गांड फटी में खाना तो पड़ेगा। इससे आपको डेली रूटीन में लाना होगा। अलसी को डेली भून कर अच्छे से पीस के इकट्ठा ही रख लें। अलसी को पीस कर सब्जी या दही तथा पनीर आदि में मिलाकर भी आप खा सकते हैं अगर आपकी गांड में दम हो तो। अब मैं बात करूंगा अगर आपकी गांड में दम हो तो। ये तो हो गया था यार, भोंसड़ी का एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा कि ये जो चीज़ें, ये जो मैं अलसी कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। अलसी मेरी लुगाई का भाई थोड़ी ना जो मैं इसकी खूबियाँ ही गिनाते जा रहा हूँ। तो अलसी के चमत्कारी प्रभाव के पीछे क्या कारण है अब वो मैं आपको बताऊँगा। तो अलसी में एक पौष्टिक एलिमेंट होता है जिसे लिग्नन कहते हैं। वैसे लिग्नन और भी फूड आइटम्स में होते हैं, पर अलसी में दूसरे फूड के कंपेयर्स में हज़ारों गुना ज़्यादा होते हैं। और ये लिग्नन नाम के एलिमेंट में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल तथा एंटी कैंसर होता है। भोंसड़ी के तू आइसक्रीम बेच ले मादरचोद पों। अलसी प्रोस्टेट, बच्चादानी, बूब्स, अरे वही लड़कियों के आंत और स्किन कैंसर में बहुत उपयोगी हैं। अलसी के चमत्कारी प्रभाव को बढ़ाने वाला दूसरा बड़ा एलिमेंट ओमेगा 3 का प्रॉपर अमाउंट में होना है। ओमेगा 3 में आँख और दिमाग के लिए तथा नर्वस सिस्टम के स्मूथ ऑपरेशन को चलाने में
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेमोरी पावर के विकास के लिए भी अलसी बहुत फ़ायदेमंद है। ओमेगा 3 में इम्यूनिटी बूस्टर। हाँ भोंसड़ी के तेरी अरबी खरीदूंगा, भोंसड़ी के भड़वे अरबी बेच रहा है मादरचोद। ओमेगा 3 इम्यूनिटी बूस्टर और वाइटलिटी बूस्टर है। अलसी में आँखों की रोशनी बढ़ाने का भी गुण है। इसका यूज़ करो और इसके यूज़ से आंखें आपकी एक्सरे मशीन बन जाएंगी। आर पार देखोगे सालों आर पार। कुछ उल्टा सीधा मत देख लेना, किसी ने आँख पर घुट घुट मार दिया तो भूतनी वाले अंधे हो जाओगे। ओमेगा 3 अलसी के अलावा बादाम एवं अखरोट आदि में भी होता है। ओमेगा 3 की कमी से शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, रूमेटिज्म, गठिया, डिप्रेशन, मोटापा, कैंसर आदि रोगों की शुरुआत होती है। ओमेगा 3 की कमी से सूजन, जलन पैदा होती है। हमारी बॉडी में ओमेगा 6 की भी ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि अगर आप ओमेगा 6 ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो इससे ऊपर बताए गए बीमारियों के बढ़ने में ज़्यादा मदद मिलेगी और फिर आपकी गांड फटेगी, जो निश्चित है। अगर आप अलसी को यूज़ नहीं करोगे तो तेरी माँ का भोंसड़ा की पों कर दी ना, तेरी गांड में ही डाल दूंगा। भोंसड़ी वाले साले पों। अमेरिका के एक रिसर्च में पाया गया है कि अलसी में 27 से ज़्यादा एंटी कैंसर एलिमेंट्स होते हैं। अलसी को कॉन्स्टिपेशन रिलीफ में ईसबगोल की भूसी यानी फाइलम हस्क से ज़्यादा प्रभावी पाया गया है। 30 से 50 ग्राम अलसी डेली खाने से ओमेगा 3 की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। अलसी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस बनाए रखती है, गर्मी में बॉडी में कूलनेस भी बनाए रखती है, मन को शांत एवं खुश रखती है। तो लौंडियों के पीछे मत भागो, सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिलेगा। अलसी खाओ, अलसी खाने से खुश भी रहोगे। तेरी माँ की चूत आइसक्रीम वाले। अलसी खाने से खुश भी रहोगे और हाथ से ही काम चला लोगे, समझ रहे हो ना। हाँ, अलसी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है तथा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे हार्ट की आर्टरीज में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती और ब्लड सन नसों में ट्रैवल करता है, जैसे कोई गाड़ी या अगर एक्सप्रेस वे पर, वो भी रात में। अलसी हार्ट अटैक जैसे रोगों से भी बचाती है, इसीलिए अलसी को स्टार फूड कहा जाता है। हाँ, तो कुछ मादरचोदों ने हमें डिस्टर्ब ज़रूर किया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, अलसी के गुणों के बारे में जान गए होंगे। तो आज के इस टॉपिक का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। यार तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, यही पोपो डालना पड़ेगा लग रहा है। सब्सक्राइब जब करोगे शेयर करो दबा के, बहनचोद।